तो मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9th का जो सोशल साइंस है यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है आपका, इस सामाजिक विज्ञान के आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है आपका, संस्थाओं का कामकाज। इस चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहां से जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो और अगर आपका ये वाला चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा या आपके चैप्टर पे या आपके किताब पे ये चैप्टर है, तो यहां से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीकली टेस्ट के लिए भी ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जो क्लास 9 का जो चैप्टर ले रहे थे उसमें आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग उसको करते थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करने के बाद एक छोटा सा एमसीक्यू का टेस्ट लगाते थे जिसमें आपके चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो पूछे जाते थे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करते थे ताकि आपको अच्छे ढंग से क्या हो जाता था, याद हो जाता था। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 ले लिया है, हिस्ट्री का चैप्टर 3 ले लिया है। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है, पॉलिटिकल साइंस का 3 चैप्टर और हिस्ट्री का 3 चैप्टर, तो जाके जरूर देख ले ताकि जो भी डाउट्स आपके मन में है उन सारे चैप्टर्स को लेकर आपके सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो बात करेंगे आज हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे। देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे पॉइंट क्या है कि कौन सी संस्था कानून बनाती है। तो जो कानून बनाने की जो संस्था है उसे क्या बोलेंगे, सांसद बोला गया है। और यहीं पे देख सकते हो एक अगला पॉइंट है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट आपका देख सकते हो क्या है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। तो भारतीय संसद में 2 सदन है, एक आपका निम्न सदन, एक आपका उच्च सदन, हमको पता होगा। तो अब आपका सवाल, मेरा सवाल है, आप बताइए निम्न सदन को क्या कहा जाता है और उच्च सदन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला देखो क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए होता है। तो जो राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो 6 सालों के लिए होगा। और आप ये बताइए कि लोकसभा के चुनाव का जो कार्यकाल होगा कितने सालों के लिए होता है। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं हो सकता। अगला देख सकते हो क्या आपका प्रश्न आएगा कि संसद का लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन किसे बोलेंगे। तो जो संसद का लोअर हाउस है उसे लोकसभा कहा गया है, आपको याद रखना है। अब अगला यहीं पे आएगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। अगला क्या देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने देखा कि संसद का जो लोअर हाउस होता है उसे लोकसभा बोलेंगे और संसद का जो अपर हाउस होता है जिसको हम लोग उच्च सदन बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, राज्यसभा बोलेंगे। और यहीं पे देख सकते हो आपका क्या है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला देख सकते हो आपका क्या है, आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका देख सकते हो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब ये सवाल कि प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो जो बहुमत दल का जो नेता होता है वही क्या होता है, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्या है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 543 होता है। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला क्या देख सकते हो, राष्ट्रपति मंत्रियों को किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करता है। तो आपको पता होगा कि जो बहुमत दल का नेता होता है वो क्या करता है कि अपने आप को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और नियुक्त करने के बाद फिर अपने मंत्रियों को क्या करता है, उनके पद पे नियुक्त करने का काम करता है। तो ये जो पद पे नियुक्ति जो करने का काम करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उस पर सिफारिश कौन करता है, तो सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश में राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में है आपका 79, आपको याद रखना है। अब अगला देख सकते हो क्या है आपका कि भारत में क्या है कि भारत में संसद किसे कहा गया। तो भारत में निर्वाचित सदस्यों के जो राष्ट्रसभा का जो संसद होगा उसे कहा गया। तो मैंने क्या बोला कि भारत के निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रसभा को संसद कहा गया, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे जो भी प्रतिनिधि जो नियुक्त किए जाते हैं और उनका जो एक सभा होता है उसको राष्ट्रसभा बोलेंगे, तो उसी को क्या कहा गया, संसद कहा गया। अगला है आपका लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट कितना आरक्षण किया गया, तो 47। तो अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट जो है किया गया है।
अगला देख सकते हो आपका क्या है कि राज्य स्तर पर विधायक को क्या कहा गया, तो राज्य स्तर पर विधायक को विधानसभा कहा गया है। तो राज्य स्तर पर विधायिका को विधानसभा कहा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्या है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में 250 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला क्या है आपका कि किसके हस्ताक्षर के बाद प्रस्ताव या कानून बनता है, तो राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक किसी तरह का कोई कानून पास नहीं होता। और अगला आपका क्या है कि देश का सर्वोच्च पद किसके पास होता है, तो देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पास होता है, और देश का सर्वोच्च नागरिक भी जो है वो राष्ट्रपति होता है, और सेकंड में आपको उपराष्ट्रपति होता है, आपको याद रखना है। अगला क्या देख सकते हो आपका कि संसदीय क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि कहां के सदस्य होते हैं, तो जो संसदीय क्षेत्र से जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा आपका आंसर होगा। अगला आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों के लिए होता है, आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला देख सकते हो पॉइंट क्या आपका कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है माय डियर फ्रेंड, तो आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये अभी वर्तमान में राष्ट्रपति, और आपके क्वेश्चंस में इसका आंसर आ सकता है। अगला क्या है कैबिनेट, जिसको क्या बोलेंगे, मंत्रिपरिषद। तो कैबिनेट अब यह पूछेगा कि कैबिनेट जो होता है वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, आपको यह भी याद रखना है। तो कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए फैसले को फैसले को लागू करने का दायित्व किस संस्था के पास होता है, तो जो यहाँ पे नौकरशाही संस्था होता है इनके पास क्या होता है माय डियर फ्रेंड कि इनका जारी करने का काम होता है। अगला क्या आपका देख सकते हो, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, आपको क्या करना है, याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देख सकते हो कि वित्त मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है, तो जो भी वित्त मामले हैं उन पे निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों के पास होता है, तो ऑप्शन क्या इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा होगा। अगला क्या देख सकते हो आपका कि भारत क्या है आपका भारतीय सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होता है, तो भारतीय सेनाओं का जो प्रमुख कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। और अगर राष्ट्रपति किसी का कोई अधिकार दे दिया, और देखिए याद रखिएगा ये जो कमांडर होता है वो तीनों सेनाओं का, चाहे वो जल सेना है, चाहे वो स्थल सेना है, चाहे वो क्या है वायु सेना है, तीनों का जो कमांडर ऑफ चीफ कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, आपको याद रखना है। अगला क्या है, राष्ट्र क्या है देख सकते हो, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये किसके अंग है, तो राष्ट्रपति का बात करो, राज्यसभा का बात करो, लोकसभा का बात करो, ये क्या है, भारतीय संसद के अंग है। तो क्वेश्चन आएगा बताइए भारतीय संसद के कौन कौन अंग है, तो क्या बोलोगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा जो है ये तीनों क्या है, भारतीय संसद के क्या है, अंग है। अगला क्या आपका सर्वेक्षण का प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड, अगर मैं प्रश्न का मैं बात करूं देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि दो या दो से अधिक दलों के द्वारा मिलकर बनाए गए सरकार को क्या कहेंगे, तो 2 या 2 से दलों के द्वारा मिलकर जो आपका सरकार बनेगा उसको क्या बोलेंगे, गठबंधन सरकार बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे, मिलीजुली सरकार के नाम से जाना जाते हैं। अब अगला है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय संसद का अंग है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय जो होता है यानी कि न्यायालय वो क्या है, किसी भी संसद का अंग नहीं होता, आपको याद रखना है। और ना ही सर्वोच्च न्यायालय होता है और ना ही आपके न्यायालय होता है, न्यायालय यानी कि जो आपका कोर्ट होता है वो क्या है, आपका संसद का अंग नहीं होता है। अगला क्या आपका देख सकते हो, अगला है कि क्या है, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्षता करता है, तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का यानी कि कैबिनेट मंत्रालय जो होता है उसका क्या करता है, अध्यक्षता करता है। अगला क्या देख सकते हो आपका कि कौन सा संस्था देश के मौजूद कानून में बदलाव कर सकता है, तो सांसद जो है वो देश के कानून व्यवस्था में बदलाव कर सकता है। अगला क्या देख सकते हो आपका कि देश से संबंधित बड़े निर्णय कौन लेता है, तो देश से संबंधित जो बड़े निर्णय होता है वो मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है, और इसके जो हेड होते हैं आपको पता ऑलरेडी कि प्रधानमंत्री होता है। अब क्या है कि न्याय की व्यवस्था कौन करता है, तो न्याय की जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा, न्यायपालिका। अगला क्या आपका 34 नंबर का प्रश्न देख सकते हो कि दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा का बात है, तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कौन कह सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो जो भी कानून या जो भी विधेयक पास हुआ उस पर फिर से फैसला या फिर से चर्चा करवा सकता है। अगला क्या है कि अगर कोई कानून संसद की भावना के खिलाफ है तो कौन सा संस्था उसका अमान्य घोषित कर सकता है, तो अगर कोई कानून अगर संसद के खिलाफ है तो वो न्यायपालिका उसको क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। अगला क्या आपका
कि जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो जो गृह मंत्री होता है माय डियर फ्रेंड, ये क्या होता है आपके राजनीतिक कार्यपालिका का क्या होता है? एक हिस्सा होता है, कार्यपालिका का अंग है। ठीक है, अगला क्या है आपका कि अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो कहां जा सकता है? तो वो न्यायालय में जा सकता है और अपनी याचिका जो है दायर कर सकता है। अब अगर क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा तो पूछेगा, बताइए तो जनहित याचिका का कब से जारी किया गया या जनहित याचिका की स्थापना कब की गई? आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्या है, मौलिक अधिकारों के रक्षा के रूप में कौन काम करता है? तो जो भारतीय न्यायालय है, जिसको न्यायालय बोलेंगे, वो क्या करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। अगला क्या है कि सरकार और नागरिकों के झगड़े का निपटारा कौन सा संस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? दोनों के झगड़ों का निपटारा करने का काम करता है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न क्या है मेरे फ्रेंड कि भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका जो है वो दोनों के अधिकार को और उसकी स्वतंत्रता को रक्षा करने का काम करता है। अगला क्या है कि भारत का सबसे ऊपर का न्यायालय कौन सा होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को सबसे ऊपर का न्यायालय कहा गया है। आपको याद रखना है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम लोग। और सुप्रीम कोर्ट कहां पे? आपको पता होगा, दिल्ली में है। अगला क्या है आपका कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। तो भारतीय संविधान का व्याख्या कौन कर सकता है? तो न्यायालय कर सकता है, और ये न्यायालय दोनों कर सकता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो, दोनों ही क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड? संविधान का व्याख्या कर सकता है। और संविधान में कुछ ऐसे बात है जो संविधान के खिलाफ है तो उसमें बदलाव भी कर सकता है। अगला क्या है, विवादों का निपटारा, न्यायपालिका की समीक्षा और नागरिकों के अधिकार संरक्षण किसका कार्य है? तो विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, यानी कि न्यायिक समीक्षा यानी कि कोई अगर ऐसा कानून पारित हो गया जो खतरे वाला बात है उसको ठीक करना, और नागरिकों के अधिकार का संरक्षण का कार्य किसे है? तो न्यायपालिका को यह कार्य दिया गया है। अगला क्या आपका देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि क्या है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार किस अंग की आवश्यकता है? सरकार की किस अंग की आवश्यकता है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका का क्या है? आवश्यकता होता है। अगला क्या कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण किया गया है? तो 27% का आरक्षण किया गया है, जो भी पिछड़े वर्ग होते हैं। अगला क्या आपका देख सकते हो, अगला क्या है कि क्या निष्पक्ष चुनाव करवाना न्यायपालिका का कार्य है? तो नहीं, देखिए न्यायपालिका का कार्य नहीं होता है। निष्पक्ष चुनाव करने का जो कार्य होता है वो चुनाव आयोग का होता है, तो चुनाव आयोग इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका का इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो अक्टूबर 2014 में किया गया था। आपको याद रखना, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगला क्या है आपका कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद के महाभियोग लगाकर क्या कर सकते हैं? हम लोग हटा सकते हैं। यहां तक कि जो राष्ट्रपति भी जो है वो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला क्या है कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पीबी मंडल थे। आपका देखना होगा क्या है, पीबी मंडल इसका आंसर होगा। अगला क्या देख सकते हो, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो जो स्पीकर बोलेंगे वो क्या होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। अगला 52 नंबर का प्रश्न है कि क्या है आपका द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको मंडल आयोग बोलेंगे, वो कब नियुक्त किया गया था? तो 1789 में किया गया था। आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे, और मैं आपको बोल सकता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद ही करना है और सही से आपको क्या करना है, याद करना है, और देखेंगे कि आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसको एक बार माइंड में रिमाइंड करो, और देन फिर क्या करो, इसका आंसर लगाओ। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है आप कि सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस क्या है, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है 3 नंबर का प्रश्न कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका देख सकते हो कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? और ऑप्शंस क्या है, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव या गृह मंत्री या क्या पुलिस निदेशक। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्या होगा, गृह मंत्री जो होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका का क्या होता है, हिस्सा होता है। अगला 5 नंबर का प्रश्न है कि न्याय की व्यवस्था कौन करता है? तो न्याय की जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना,
और कार्यपालिका का क्या होता है कि बने हुए कानून को सभी जगहों तक लागू करना और उसको लागू करवाना, ये क्या होता है कार्यपालिका का काम। और न्यायपालिका का काम होता है लागू कानून का देखरेख करना कि शायद कोई व्यक्ति जो है उसका भंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला 5 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षा कौन करता है। तो भारतीय नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता का जो रक्षा है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है 6 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या देख सकते हो, नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार के किस अंग की आवश्यकता है। ऑप्शन क्या है, कार्यकारिणी शक्ति का, विधानमंडल का, स्वतंत्र न्यायपालिका का या पुलिस का। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का काम क्या होता है आपका कि सरकार के नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार का एक अंग है जो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। अगला 8 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, भारतीय संसद को या प्रधानमंत्री को। तो जो 8 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार है कि भारत के संविधान का व्याख्या कर सकता है। अगला क्या है आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा कार्य भारत के न्यायपालिका का नहीं है। इनमें से कौन सा जो कार्य है वो भारत के न्यायपालिका का नहीं है। विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, चुनाव कराना या नागरिकों के अधिकार का संरक्षण करना। तो देखिए ये जो तीनों जो कार्य है 1, 2 और 3, ये तीनों का तीनों कार्य न्यायपालिका का है। लेकिन पूछा है कि न्यायपालिका का कार्य नहीं है तो चुनाव कराना जो है वो न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ये जो काम है वो चुनाव आयोग का है। किसका, चुनाव आयोग का है, यानी कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जो चुनाव कराना न्यायपालिका का कार्य नहीं है। अगला आपका देख सकते हो प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है। तो मैंने अभी जस्ट बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला क्या आपका देख सकते हो प्रश्न है आपका कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश को क्या बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, ज्ञापन, रीट, कीट या क्या बोलेंगे एमनेस्टी। तो जो 10 नंबर का प्रश्न होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। रीट जारी करने के बाद किसी भी मुद्दे पे क्या कर सकते हो, बात कर सकता है। तो क्या होगा, रीट जारी करना इसका आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी वर्ग आयोग यानी कि मंडल आयोग को कब गठित किया था। तो मंडल आयोग का मैं अगर गठन का बात करूं तो वो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, क्या होगा आपका, अगर मैं आंसर का बात करूं तो हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए कि भाई ये जो मंडल आयोग है उसके गठन कब हुआ था, ऑप्शंस क्या 1968, उसके बाद 1969, 1989 या है आपका 1978। तो 1989 में यानी कि 79 में क्या हुआ था आपका, इस आयोग का गठन किया गया था। अगला है 12 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था। और अभी हम लोगों ने इसका आंसर दिया था, अभी जस्ट पहले हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया उसमें हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। तो आप मुझे क्या करें, इसका आप आंसर बताएं, क्योंकि मैंने अभी बोला था ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपके माइंड में बैठा जरूर होगा कि ये कब हुआ था। चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं। चलिए बता क्या दूंगा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये कब हुआ था। अगला मैं प्रश्न पे बात करूंगा। तो जो 12 नंबर के बाद जो 13 नंबर का प्रश्न क्या है, बात करें 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हो क्या है आपका कि कौन सा संसद का अंग नहीं। ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के कितने सदन है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। संसद के क्या है, 2 सदन है, एक आपको उच्च सदन मिलेगा, निम्न सदन मिलेगा। और वो क्या होता है मैंने इससे पहले भी मैंने आपसे बात करा था। अब अगले पे बात करेंगे आपका। तो अगला आपका देख सकते हो प्रश्न क्या आपका कि संसद का लोअर हाउस किसे कहा गया। तो संसद का जो लोअर हाउस है वो किसे कहा गया आपका प्रश्न है। तो अगर बात करें संसद के लोअर हाउस का तो ऑप्शंस क्या आपका, लोकसभा, फिर आपका क्या है राज्यसभा, फिर क्या है सचिवालय, और चौथा क्या है मंत्रिमंडल। तो जो लोअर हाउस है उसे लोकसभा कहा गया और जो अपर हाउस उसे राज्यसभा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का कि भारत में क्या है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत में अगर मैं लोकसभा के कार्यकाल का बात करूं तो लोकसभा जो है आपका उसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। और वहीं राज्यसभा का कार्यकाल का बात करूं तो क्या होता है 6 वर्षों का होता है। तो अगला प्रश्न है आपका देख सकते हो क्या आपका कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा का अगर मैं पीठासीन का अधिकारी की बात करूं तो वो स्पीकर होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, स्पीकर क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका देख सकते हो, आपका प्रश्न है आपका 18 नंबर का
कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वर्तमान में आपके कौन है आपको पता होगा, वर्तमान में आपके क्या है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला आपका 20 नंबर का प्रश्न कि यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हो। पहले क्या है कि अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हो, सबसे पहला। दूसरा क्या है आपका कि लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हो। तीसरा क्या है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हो, या मंत्रिपरिषद में अपने पसंद का नेता का चयन कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं एक एक पॉइंट का, तो आपको पता होगा जो पहला पॉइंट है कि अपने पसंद के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री चुन सकता, नहीं, गलत। प्रधानमंत्री को चुन कौन सकता है, तो प्रधानमंत्री को ही नहीं चुनता, बल्कि क्या करता है कि एक राजनीतिक दल को चुनता है, जो आपको पता होगा 22 मताधिकार आधार पे, यानी कि वोट डालने के अधिकार पे उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। और जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं फिर वही प्रतिनिधि क्या करता है, अपने बहुमत दल के नेता के किसी भी नेता को क्या करता है, प्रधानमंत्री चुनने का काम करता है। तो जो राष्ट्रपति होगा वो अपने पसंद से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर सकता। अब अगला क्या आपका देख सकते हो कि लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता नहीं, ऐसा नहीं, जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा वो हट नहीं सकता, तो आपका होगा। अब अगला क्या है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार कर सकता है, ये काम ये कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में अपने पसंद के नेता का चयन आप नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या आपका कि राज्यसभा में क्या आपका, अगर मैं प्रश्न का बात करूं तो क्या है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो अगर मैं राज्यसभा में सदस्य का बात करूं तो आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, 543, 250, 260 और क्या 272। तो आप क्या करें, मुझे कौन ऑप्शन बताएं, क्या कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, आपको क्या करना है, कौन ऑप्शन बताना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे 250 होते हैं तो आपको 250 ही मार के आना है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बोला कि कौन ऑप्शन बताना, ताकि मुझे देखना है कि आपको कितने सारी चीजें याद होती हैं। अब अगले प्रश्न में बात करेंगे। तो 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। और ये जो 12 जो लोग होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी हो जाएगा, कोई आर्टिस्ट हो जाएगा, तो इन सारे क्षेत्रों से क्या होते हैं, वही लोग 12 लोग जो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं। जैसे आप देखोगे अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, और ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति, फिर क्या है आपका उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री क्या है, फिर प्रधान सचिव। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। अगला क्या आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकता है। तो आपको पता होगा जो सदन होता है, यानी कि संसद जो होता है, वो क्या कर सकता है, देश के कानून में संशोधन कर सकता है। लेकिन जो संशोधन अगर कानून हुआ तो उस कानून पे जब तक किसी एक का मोहर नहीं होगा तो वो पारित नहीं होता। तो उसमें राष्ट्रपति जब तक मोहर नहीं लगाएगा वो पारित नहीं होगा। और अगर पारित हो रहा है, अगर मान लो किसी तरह से कोई गलती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो उसमें बदलाव कर सकता है और बदलाव करने की याचिका दायर कर सकता है। अगला क्या, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड। अगला आपका जो ये आपका अंतिम प्रश्न था। तो 25 नंबर का प्रश्न क्या हो गया आपका अंतिम। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है कि थोड़ा हमें सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करना है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है, और साथ ही साथ आपको अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और एक बात कि जो भी वीडियो हम लोग पीछे लिए हैं, चाहे आप देखोगे तो हिस्ट्री का 3 चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस का ये 4था चैप्टर, यानी कि 3 चैप्टर हम लोगों ने पहले ले लिया, तो वो भी जाके आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, ताकि आपके लिए आसानी होगा और आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।